गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। टोटल 3 टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। पहला पॉइंट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला। दूसरा पॉइंट हमारा था टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला, वो दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि आखिरी पॉइंट है हमारा, लेकिन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें काफी सारे सम भी है और बहुत अच्छे सम हैं। ओके, और 4 मार्क्स में जो सम पूछा जाता है वो लगभग इसी टॉपिक में से पूछा जाता है, और ऐसे लगभग 30 जितने सम भी है, बहुत ही बढ़िया सम है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें, जो कि 11th तक आ चुका है, कुछ नया नहीं है। तो जितने भी सम ऐसे हैं कि उसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, तो वो सम हम करवाने वाले हैं। मैं बात करूं अगर मॉड्यूलस फंक्शन, अगर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपको पता है अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या फिर 0 रहेगा। 0 से कम तो आने वाला ही नहीं है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0। ओके, मिनिमम वैल्यू। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं x बिलोंग्स टू r की बात करूं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू r है तो x की वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जाएगी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम नहीं निकाल सकते। मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। ओके, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर x स्क्वायर की बात करूं, x स्क्वायर, तो उसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 है, आप जानते हो, लेकिन उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट तक हम ले जाए तो उसका स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर होगा, और वो एग्जैक्ट कौन सा नंबर होगा वो हम नहीं लिख सकते। अगर आप बोलो कि मैं बहुत बड़ा नंबर लिखूंगा तो उससे भी बड़ा नंबर हो सकता है, तो उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती। अगर मैं बात करूं fx इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, देखो यहां पे x की वैल्यू कहां पे है, ओपन इंटरवल 0 to 1। अब मुझे इस इंटरवल में x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों चाहिए। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू मुझे चाहिए। तो सोचो यहां पे x की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी। हम जानते हैं ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। ओपन इंटरवल 0 to 1 का उसका मतलब है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। x की वैल्यू कभी भी 0 या फिर 1 नहीं होगी, 0 से बहुत ही नजदीक। आप बोलो अगर 0.001 ये बहुत मिनिमम वैल्यू है, तो उससे भी मिनिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं। कोई भी पर्सन मिनिमम वैल्यू लिखे तो उससे भी मिनिमम वैल्यू 0 से एकदम नजदीक हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कभी भी हम नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू, और उसी तरह से एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू भी हम यहां पे नहीं लिख सकते। आप बोलो कि मैक्सिमम वैल्यू सर 1, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे x की वैल्यू तो भाई 0 और 1 के बीच में है, 1 तो है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर 0.99, तो मैं बोलूंगा 0.999, कोई बोलेगा 0.4 टाइम्स 9, तो यहां पे भी एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम नहीं लिख सकते।
ओके, तो इसी टाइप के काफी सारे सम हैं, तो वो इस लेक्चर में हम काम करने वाले हैं। ओके, आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखिएगा, मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखिएगा। मैं पहले स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल नंबर 26। ओके, एग्जाम्पल नंबर 26, तो क्या है उसमें वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी, तो यहां पे लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू, सिर्फ यहां पे मैं फंक्शन लिखूंगा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखो आंसर हम सब जानते हैं कि x स्क्वायर, अब भी मैंने बताया, तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आप सब जानते हो 0 और 0 से ज्यादा रहने वाली है, मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 और 0 से ज्यादा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 0 and there is no maximum value, there is no maximum value of fx। तो ये भाई सम हमारा खत्म हो गया। देखो कितना छोटा सा सम है और बहुत इजी भी है। चलो अभी आगे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 27 की। देख लो यहाँ पे उसी टाइप का है एग्जांपल नंबर 27। कौन सा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, मॉड्यूलस ऑफ x, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है। ओके, चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऊपर के जैसा ही सम है। आंसर here for all x belongs to r we know that modulus function is always positive or 0, modulus of x always greater than or equal to 0, but modulus of x that means fx, that means fx is greater than or equal to 0। okay, fx की वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ी, तो मिनिमम वैल्यू सेम 0 और मैक्सिमम वैल्यू भाई यहां पे मिलने वाली नहीं है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 0 and there is no maximum value, there is no maximum value of fx। ओके, तो कभी कभी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है, कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती है, कभी कभी दोनों वैल्यू मिलती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 है तो वहां पे मिनिमम या फिर मैक्सिमम दोनों वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। आगे कौन सा सम है भाई, एग्जांपल नंबर 27 खत्म हो गया, एग्जांपल नंबर 28 बहुत ही इजी। एग्जांपल नंबर 28, तो क्वेश्चन क्या है, सेम फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन fx is equal to x where x belongs to open interval 0 to 1। देखो यहाँ पे
बहुत ही इजी सम है, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है और मिनिमम वैल्यू। तो लिखता हूं यहाँ पे पहले आंसर हियर fx is equal to x and x belongs to open interval 0 to 1, therefore 0 less than x less than 1। x की वैल्यू पे 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होने वाली है, तो 0 से ज्यादा मतलब कितनी और 1 से कम मतलब कितनी। एग्जैक्ट मिनिमम एग्जैक्ट मैक्सिमम हम नहीं बता सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयर आर नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफएक्स। सम खत्म, बहुत ही इजी सम है। ओके चलो एग्जांपल नंबर 28 हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम बात करने वाला है एग्जांपल नंबर 31। बीच में 2 सम बाकी है, वो अगले लेक्चर में काम करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 31 और ये भी बहुत ही बढ़िया है। ऐसे सम ज्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम मैक्सिमम की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे देखते हैं, fx is equal to 3 plus modulus of x, 3 plus modulus of x, x belongs to r। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, here fx is given by 3 plus modulus of x, 3 plus modulus of x। लेकिन यहाँ पे देखो x की वैल्यू कहां पे है, belongs to r, तो अब मैं लिखूंगा now we know that for all x belongs to r modulus of x is always greater than or equal to 0। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ x तो यहाँ पे है ही, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कम पड़ता है 3, तो दोनों साइड पे 3 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, दैट मींस fx is greater than or equal to 3। fx is greater than or equal to 3, तो मतलब इसका क्या हुआ, fx की वैल्यू 3 है या फिर 3 से ज्यादा है। ओके fx की वैल्यू 3 है या फिर 3 से ज्यादा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि fx की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं therefore मिनिमम वैल्यू of fx is 3 and there is no maximum value, there is no maximum value। ओके चलो अभी आगे भी काम करने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, और अभी मैं बात करता हूं बिल्कुल ऐसे ही कई सारे सम हैं, लेकिन एक्सरसाइज में एग्जांपल में इतने ही सम थे और वो सम हमारे खत्म हो चुके हैं। जब एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज 6.5 की बात कर लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल ऐसे सम हैं, एग्जांपल नंबर 1 और 2। चलो 6.5 उसका पहला सम, उसमें क्या है देखते हैं। चलो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। तो यहां पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अगर पॉसिबल है तो। जब उसका पहला सम है fx इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3।
तो चलो बच्चों यहाँ पे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पॉसिबल है तो हम फाइंड करेंगे। चलो कैसे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूं, हियर fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो भाई ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है कि x बिलोंग्स टू कहां पे है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि x बिलोंग्स टू ऑलवेज r, x हमेशा रियल नंबर रहेगा अगर कोई कंडीशन दी हुई नहीं है तो। ओके, चलो नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो यहाँ पे पहली टर्म कौन सी है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी या फिर जीरो रहेगी। तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन हमारा फंक्शन कौन सा है, तो अभी यहाँ पे हमें एडिशन में कितने चाहिए नंबर, तो दोनों साइड पे मैं 3 को ऐड करूंगा। तो इंप्लाइज 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 is greater than or equal to 0 plus 3. That means 2x minus 1 whole square plus 3, which is our function. fx is greater than or equal to 3. इसका मतलब क्या हुआ, fx की वैल्यू हमेशा 3 या फिर 3 से ज्यादा रहने वाली है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore minimum value of fx is 3 and no maximum value, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं no maximum value। ओके, अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी सम है। अभी दूसरे सम की बात करते हैं, fx इक्वल टू, चलो कौन सा सम है देख लेते हैं, सेकंड नंबर, और वो है fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सोचो बहुत इजी है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो 9x स्क्वायर है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर। तो ये पहली टर्म हमारी हो गई, ये मिडिल टर्म। तो अभी मैं फाइंड करने वाला हूं लास्ट टर्म, और आप जानते हो कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, तो हियर fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो यहाँ पे अभी मैं फाइंड करने वाला हूं लास्ट टर्म, मिडल टर्म होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 144 डिवाइड बाय 36, 36 4 जा, सोचो क्या आएगा 144। तो यहाँ पे डिवीजन हमारा रहेगा 4। तो लास्ट टर्म हमें मिल गए, लास्ट टर्म कौन सी मिली भाई, 4। तो यहाँ पे 4 को मैं ऐड करूंगा और सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो 4 को मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ये प्लस 2 भी है यहाँ पे, तो 4 को सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब ये देख लो, पहली 3 टर्म 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। बिल्कुल ऊपर जो सम मैंने लिखा पहले नंबर का उसके जैसा ही है। तो यहां पे अब मैं बात करूंगा, देखो नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r 3x plus 2 whole square is always greater than or equal to 0. 3x plus 2 whole square is always positive or 0. और हमारा फंक्शन कौन सा है, तो अभी -2 है, तो दोनों साइड पे 2 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इंप्लाइज 3x plus 2
whole square minus 2 is greater than or equal to 0 minus 2. That means fx is greater than or equal to minus, तो फंक्शन की वैल्यू पे -2 या फिर उससे ज्यादा है तो मिनिमम वैल्यू यहां पे मिल गए -2 और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिलने वाली नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is -2 and no maximum value। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है। चलो अभी तीसरा सम जो पहला नंबर है उसमें, तो तीसरा सम का क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। माइनस, तो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू माइनस x minus 1 whole square plus, ओके x minus 1 whole square plus 10 है, सॉरी यहाँ पे है 10। चलो अभी बात करते हैं आगे, x minus 1 whole square plus 10, तो बिल्कुल इसके जैसा सम है। Here fx equal to minus x minus 1 whole square प्लस 10। चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे। नाउ वी नो दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x minus 1 whole square is always greater than or equal to 0। बट अभी फंक्शन को देखो, यहां पे आगे कुछ माइनस साइन जैसा है, तो दोनों साइड पे हम -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर -1 से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, देन लेस देन और इक्वल टू कन्वर्टिंग टू ग्रेटर देन, तो यहां पे -x minus 1 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो लेस देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा फंक्शन में 10 ऐड करना काम बाकी है, वो दोनों साइड पे मैं 10 को ऐड करूंगा। माइनस x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा fx। तो यहाँ पे fx इज लेस देन और इक्वल टू 10। सोचो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 10 या फिर 10 से कम है तो इसके मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिल गई। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली 10, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहां पे बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 10 and no minimum value, यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली नहीं है। ओके, अभी आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर का सम, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, फंक्शन हमारा कौन सा है gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x बिलोंग्स टू r। बहुत इजी, ये तो बहुत ही इजी है। तो यहां पे मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूं, हियर gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। x की वैल्यू भाई कहां पे है, तो यहां पे x की वैल्यू r में, तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू अगर r में है तो x क्यूब क्या होगा, देखना है x क्यूब। तो अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले तो उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव ले तो उसका आंसर नेगेटिव रहने वाला है। अगर मैं बात करूं +5 तो 5 क्यूब दैट मींस 125, और अगर -5 मतलब -5 की बात करें तो -5 क्यूब मिलेगा हमको -125। तो x की वैल्यू बहुत ही बड़ी है तो
उसका क्यूब प्लस 1 बहुत ही बड़ा, मतलब कौन सी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे रहेगी वो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू r में कौन सी है वो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो x क्यूब की भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मालूम पड़ेगी। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x क्यूब इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, और अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो भी वो हमेशा r में रहेगा। दैट मींस x क्यूब प्लस 1 gx belongs to r. So there is no maximum value and no minimum value. So therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं there is no maximum value and no minimum values. ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो हमें पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सम हमारा खत्म हो चुका है और बहुत इजी भी है। ओके, चलो अभी बात करता हूं मैं दूसरे सम 6.5 का सेकंड नंबर। और उसमें पहला सम, तो वो क्वेश्चन भी हम रीड कर लेते हैं। चलो वो क्वेश्चन भी हम रीड कर लेते हैं। 6.5 का सेकंड नंबर का सम कौन सा है? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, तो यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें पहला सम है fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। चलो देखो यहाँ पे कैसे काम करेंगे। तो आंसर हियर fx इज इक्वल टू, fx फंक्शन हमारा है x प्लस 2 माइनस 1। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हम जानते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन हमारा फंक्शन देख लो, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, तो दोनों साइड पे 1 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इंप्लाइज यहाँ पे क्या मिलेगा? मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 1, बट मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 दैट इज आवर फंक्शन fx, fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर तो इसका मतलब क्या? fx की वैल्यू -1 है या फिर उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें कौन सी मिलेगी? -1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore minimum value of fx is -1 and no maximum value। मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये सम हमारा खत्म। अभी बात करता हूं मैं सेकंड नंबर का सम, और वो भी बिल्कुल इसके जैसा। देखो यहाँ पे gx इज इक्वल टू gx इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस माइनस x प्लस 1 प्लस 3 है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऊपर है उसके जैसा। देखते हैं आंसर। तो हियर और फंक्शन gx इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 प्लस 3। तो हम जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे देखो इसके आगे कोएफिशिएंट कौन सा है? -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x प्लस 1 दैट मींस इनइक्वालिटी विल बी चेंज। अभी हमें यहाँ पे 3 को ऐड करना है। तो यहाँ पे -x प्लस 1
प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 3। अब देखो ये क्या है, तो ये हमारा फंक्शन gx इज लेस देन और इक्वल टू 3। gx की वैल्यू 3 या उससे छोटी है, तो मतलब 3 से ज्यादा तो होने वाली ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx is 3 and no minimum value। ओके, अभी इसके 3 और सम बाकी है, इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलो बच्चों अभी और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि है 6.5 का सेकंड नंबर का, उसमें तीसरा hx इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो हमें चाहिए। तो यहां पे पहले मैं hx को लिख देता हूं। तो हियर hx इज इक्वल टू h ऑफ x इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन फंक्शन की रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, मतलब साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। देखो नाउ साइन 2x always belongs to close interval -1 to 1 implies -1 less than or equal to sin 2x less than or equal to 1। लेकिन हम यहां पे हमारा फंक्शन कौन सा है, sin 2x प्लस 5। तो सभी जगह पे -5 को ऐड करते हैं तो -1 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू sin 2x प्लस 5 less than or equal to 1 plus 5 minus 1 plus 5 that is 4 less than or equal to sin 2x plus 5 means h of x less than or equal to 5 plus 1 6। मतलब hx की मिनिमम वैल्यू कौन सी में हो गई 4 और मैक्सिमम 6। तो यहां पे हम लिख सकते हैं therefore minimum value of h of x is 4 and maximum value of hx is 6। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में मिल गए। अभी बात करते हैं आगे 4th नंबर के सम, और वो बहुत ही अच्छा है 4th नंबर, और हमारा फंक्शन है fx मॉड्यूलस ऑफ sin 4x प्लस sin 4x प्लस। तो यहां पे कैसे काम करेंगे देख लेते हैं। सेम ऊपर के जैसा ही है। हियर fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ sin 4x प्लस 3। तो पहली दो लाइन तो बिल्कुल ऊपर के जैसे sin 4x ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, तो यहां पे मैं पहले ये लिख लेता हूं। नाउ sin 4x always belongs to -1 to 1 implies that -1 less than or equal to sin 4x less than or equal to 1। लेकिन यहां पे देखो क्या चाहिए हमें +3। मॉड्यूलस की बात अभी करनी बाकी है। 3 को ऐड कर दो, तो यहां पे 3 को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे हो गया -1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू sin 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3। मतलब -1 प्लस 3 दैट इज 2
लेस देन और इक्वल टू बिल्कुल इस वैसा का वैसा ही sin 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 4। चलो अभी यहां पे बात करते हैं। तो अब बारी है मॉड्यूलस की। अगर ये 2 है इसका मॉड्यूलस निकालो, ये भी 2 रहेगा। साइड में 4 है इसका मॉड्यूलस निकालो तो ये भी 4 ही रहने वाला है। मतलब अगर यहां पे हम मॉड्यूलस अप्लाई करें तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे 2 है तो 2 ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ sin 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन fx implies 2 लेस देन और इक्वल टू fx लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा therefore मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx are 2 and 4 respectively। ओके, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखनी में। और आज के लेक्चर का आखिरी सम, ओके 5 नंबर, आज के लेक्चर का आखिरी सम और 6.5 में जो सेकंड नंबर का सम है उसका भी आखिरी। तो यहां पे क्या है hx, फंक्शन हमारा है hx इज इक्वल टू x + 1 x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। चलो अभी आगे बात करते हैं। तो फंक्शन यहां पे है हियर hx इक्वल टू x + 1, लेकिन x की वैल्यू देख लो ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 तक है। नाउ x बिलोंग्स टू -1 to 1 इंप्लाइज, इसका मतलब है -1 लेस देन x लेस देन 1। लेकिन हमारा फंक्शन है x + 1 तो 1 ऐड करना चाहिए यहां पे। तो चलो 1 को ऐड कर लेते हैं। -1 + 1 लेस देन x + 1 लेस देन 1 + 1 -1 + 1 that is 0 लेस देन x + 1 that means hx लेस देन 1 + 1 0 लेस देन hx लेस देन। तो hx की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो मतलब क्या hx की मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी 0। तो ये तो नहीं है, यहां पे इक्वालिटी नहीं है। मैक्सिमम 2 भी नहीं होगी क्योंकि यहां पे दोनों साइड पे इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है लेस देन। तो यहां पे hx की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो देयरफॉर यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx एंड नो मिनिमम वैल्यू ऑफ hx। मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मतलब बहुत इजी सम है। यहां पे सिर्फ बेसिक्स जो है उसका ही यूज किया है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने में। लेकिन अगले लेक्चर में मैं खास बात करूंगा इसी बात पे, मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहां पे लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा। शायद 2 लेक्चर अभी हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 थियरी है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। नोट्स में क्या लिखना है वो भी मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं। ओके।